स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहित। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल साइंस वर्ल्ड पर। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्रॉप्स के बारे में, फिर सीजनल क्रॉप्स के बारे में। सीजनल क्रॉप्स क्या होते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही साथ उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्रॉप्स क्या होता है। ठीक, तो जो क्रॉप्स होता है वो बस एक तरीके के कोई भी प्लांट हो, एक लार्ज स्केल में यदि हम लोग उसको कल्टीवेट करते हैं, कहीं भी ग्रो कराते हैं, ठीक, अपने किसी भी पर्पज़ के लिए, जैसे कि या तो हम फूड के पर्पज़ से ग्रो कर रहे हो कि उनसे हम फूड लें, या फिर हम इस पर्पज़ से ग्रो कर रहे हो कि उनमें से हम फाइबर एक्सट्रैक्ट करके अपने लिए क्लोथ्स बनाएं, या फिर इंडस्ट्रियल पर्पज़ हो कोई, या मेडिसिनल पर्पज़ हो। तो इस तरीके के जो भी प्लांट्स होते हैं जो एक साथ ग्रुप में अगर ग्रो हम करा रहे हैं एक लार्ज स्केल में, भारी मात्रा में, देन उसको हम लोग क्रॉप्स कह सकते हैं। ठीक, अब क्रॉप्स के बाद आता है सीजनल क्रॉप्स क्या होते हैं। तो जो सीजनल क्रॉप्स होते हैं वो अपने अपने सीज़न के हिसाब से, मतलब जैसे कि सीज़न आपको पता है कि हमारे इंडिया में समर सीज़न है, विंटर सीज़न है, रेनी सीज़न है। तो इस तरीके से सीज़न के अपने हिसाब से वो हैबिचुअल होते हैं कि वो उसी सीज़न में ग्रो करेंगे, उनको छोड़ के वो किसी और सीज़न में ग्रो नहीं करेंगे। तो वैसे तो आपके सिलेबस में मुझे लगता है कि शायद 2 टाइप्स के हैं, लेकिन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। रबी होते हैं, खरीफ होता है और जैद होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके खरीफ का। खरीफ जो क्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं बेसिकली उनको रेनी सीज़न में ग्रो किया जाता है। रेनी सीज़न में ग्रो इसलिए किया जाता है क्योंकि उनको पानी का बहुत ज़्यादा मतलब आवश्यकता होती है, नीड्स उनको बहुत ज़्यादा होती है पानी की। तो इसलिए उनका जो भी कल्टीवेशन होता है वो बेसिकली हम लोग रेनी सीज़न के टाइम में करते हैं। रेनी सीज़न यानी कि जुलाई से लगभग स्टार्ट हो जाते हैं जो, ठीक, तो जुलाई से लेके आपका लगभग अक्टूबर जाते जाते इनके मतलब जैसे कि जो भी हम लोग क्रॉप्स लगाए रहते हैं अक्टूबर से पहले पहले हम लोग काट लेते हैं स्टार्टिंग अक्टूबर में। तो ये आपके हो गए क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स हो गए। ठीक, तो खरीफ क्रॉप्स में आपका एग्जांपल जो हो जाएगा वो राइस का हो जाएगा। आपने देखा होगा राइस वाले में बहुत ज़्यादा मतलब पानी की ज़रूरत पड़ता है, पैडी प्लांट जिनको बोला जाता है। आप यदि आपने देखा होगा कहीं भी राइस का कल्टीवेशन, तो आपने ये चीज़ देखा होगा पानी ज़मीन मतलब जैसे फील्ड में छोड़ दिया जाता है, उसमें फिर प्लांट्स लगाए जाते हैं। ठीक, तो पानी का बहुत ज़्यादा उसमें आवश्यकता रहता है। दूसरा इसके बाद से फिर आपका एग्जाम्पल में हो जाएगा खरीफ वाले में आप मान सकते हैं ये हो गया सोयाबीन हो गया। ठीक, सोयाबीन भी आपका एक तरीके का खरीफ क्रॉप ही होता है, सोयाबीन हो जाएगा। इसके बाद से फिर ग्राउंड नट्स हो जाएंगे, ये सब चीज़ें आपकी खरीफ क्रॉप्स होते हैं। ठीक, इसके बाद से दूसरे नंबर पे आता है आपका रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं। तो रबी क्रॉप्स में ये जनरली हम लोग विंटर सीज़न में ग्रो करते हैं। विंटर सीज़न में ग्रो करते हैं, इसका मतलब क्या है कि लगभग नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। नवंबर से लेके फरवरी तक जाते जाते इसको हम लोग काट लेते हैं। ठीक, तो ये इसके बीच में जो भी मतलब क्रॉप्स जो हम लोग ग्रो कर रहे हैं उनको रबी क्रॉप्स बोला जाता है। रबी क्रॉप्स को हम लोग विंटर क्रॉप्स के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है जैद क्रॉप्स। जैद क्रॉप्स जो होते हैं वो आपके इन दोनों के बीच में होता है। ठीक, इन दोनों के बीच का मतलब क्या हुआ, वो आपका क्या था, खरीफ जो था वो आपका जुलाई से लेके अक्टूबर तक लगभग। रबी जो था वो आपका नवंबर से लेके फरवरी वगैरह तक लास्ट तक। तो फिर मार्च से आपका स्टार्ट होता है, यानी मार्च से लेके जून तक का जो समय होता है इसमें आपका जैद क्रॉप्स को हम लोग कल्टीवेट करते हैं। जैद क्रॉप्स जो होते हैं उसके आपके एग्जांपल्स जो हो जाएगा वो जनरली आपका हो जाएगा, रुकिए बता रहा हूँ। जैद क्रॉप्स में आप वाटरमेलन खाते हो बहुत ज़्यादा, वाटरमेलन हो जाएगा, मस्क मेलन हो जाएगा, ककम्बर हो जाएगा यानी जो खीरा। ठीक, तो ये सब आपके जैद क्रॉप्स के एग्जांपल हो गए। रबी क्रॉप्स का शायद मुझे लग रहा है मैं भूल गया एग्जांपल बताना। रबी क्रॉप्स का आपका वीट हो जाएगा, गेहूं यानी कि, इसके बाद से पी हो जाएगा यानी मटर, फिर ग्राम हो जाएगा यानी कि चना, ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ थी। ठीक, फीचर्स भी मैंने इसी में बता दिया आपको, कितने टाइप्स होते हैं ये भी बता दिया, कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दे दिए। साथ ही साथ
बच्चों का कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि मैं भी जब छोटा था तो मुझे भी ये चीज़ें कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा करती थी कि आखिर में इन तीनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, खुद को हमेशा याद कैसे रखें इन चीज़ों पर कि रबी कब होता है, खरीफ कब होता है, जायद कब होता है। तो इसलिए मैंने अपने मतलब जब मैं पढ़ता था तो उस टाइम मैंने इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, याद रखने के लिए एक तरीके का हिंट मैंने खुद से रखा था। आप चाहो तो कोई और भी आप खुद से रख सकते हो, लेकिन अगर मेरे को फॉलो करोगे तो मैं कहूँगा कि आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे विंटर क्रॉप्स में विंटर में सबसे लास्ट में आर आ रहा है और रबी में स्टार्टिंग में क्या आ रहा है। तो विंटर क्रॉप्स में यानी विंटर सीजन में जो क्रॉप्स कल्टीवेट होंगे उनको आप रबी क्रॉप्स बोलोगे। तो यहाँ से आपको याद हो सकते हैं कि रबी क्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग कभी नहीं भूलोगे कि विंटर सीजन में जो क्रॉप्स बोए जाते हैं यानी कल्टीवेट किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो रबी क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी आप दिमाग में अपने बैठा सकते हो। एक तो हो गया कि विंटर आर मतलब लास्ट में और वहाँ पे रबी आर से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा एक और भी तरीका है कि ठंड के दिनों में लोग क्या होता है, धूप लेना चाहते हैं, धूप उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी सूर्य निकलेगा, सन निकलेगा तो लोगों को धूप मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो जो ये सन है एक्चुअली हिंदी में इसका पर्यायवाची एक तरीके से रवि भी बोला जाता है। ठीक, तो वहाँ से आप रवि मतलब थोड़ा बहुत लिंक कर सकते हो। ठीक, याद करने के लिए कि हमें क्या चाहिए, सूर्य चाहिए। ठीक, तो इसीलिए ठंड के दिन में हम लोग क्या करते हैं, सूर्य मिले या ना मिले तो इसलिए हम लोग रबी क्रॉप्स मतलब कल्टीवेट करते हैं। एक तरीके से हिंट दे रहा हूँ मतलब याद करने के लिए बस। ठीक, दूसरा आता है खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, तो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, इनको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। सॉरी खरीफ क्रॉप्स यानी कि आपका रेनी सीजन में ग्रो करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा आपका क्या होता है, पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए रेनी सीजन में इनको ग्रो किया जाता है। इसके बाद से देखा जाए तो हम लोग आपके खरीफ को कैसे याद कर सकते हैं, कोई हिंट है, मैं बताऊँ? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। खरीफ जो क्रॉप्स है आप उसको इस तरीके से याद रख सकते हो। जैसे कि हम लोग रेनी सीजन में हम लोग क्या चाहिए होता है, छाता चाहिए होता है। बाहर कहीं भी हम लोग निकलते हैं तो छाता चाहिए होता है। तो से छाता मतलब छाता और खाता एक तरीके से रिलेटेड है। छाता खाता मतलब क्या बोला जाता है, एक तरीके मतलब जैसे कि दोनों राइमिंग वर्ड्स टाइप से हैं। ठीक, तो छाता खाता तो खाद से फिर क्या हो जाएगा, आपका खरीफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए कि खरीफ क्रॉप जो है वो आपके रेनी सीजन में ग्रो कराया जाता है। इसके बाद से तीसरा आपका आ जाता है जायड क्रॉप्स। तो जाहिर सी बात है कि जब सब हो गया तो फिर ये जायड क्रॉप्स ही होगा। तो अब ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी क्रॉप्स होते हैं, कहते हैं कि ठीक है यार, तुमने विंटर सीजन में तुमने क्या किया, एक को मौका दे दिया रबी क्रॉप्स को, इसके बाद से तुमने रेनी सीजन में खरीफ को मौका दे दिया, हमें भी तो दो। तो इस तरीके से उनको कहा चलो भाई जाने दो, जैसे कि भोजपुरी में बोला जाता है जायदा। तो जायदा से जायद क्रॉप्स को तुम लोग मेमोराइज कर सकते हो कि जायदा इनको भी जगह दे दो। ठीक, तो यानी फिर जायद क्रॉप्स। ठीक, इस तरीके से आप लोग ये याद कर सकते हो। जायद क्रॉप्स को बेसिकली आप समर क्रॉप्स भी बोलते हो। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और जो भी मैंने आपको तरीका बताया, हिंट बताया याद करने के लिए इन तीनों को, क्योंकि हमेशा कन्फ्यूज़न रह जाती है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बार बार आप पढ़ो लेकिन फिर भी कन्फ्यूज करता है। और पेपर के टाइम में क्या होता है, रबी का खरीफ में लिख के आ जाते हैं, खरीफ का जायद में लिख के आ जाते हैं, जायद का रबी में लिख के आ जाते हैं। तो इस तरीके से कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को निकालने के लिए मैंने एक तरीके का आपको सही से मतलब एक तरीका बताया कि इससे आप याद रख सकते हो। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और मेरे चैनल पे यदि नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलो। बाय।